तो दोस्तों रजनीश वेलनेस ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के अंदर। डेटाबेस के लिए यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 16.5 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखे तो 18.5 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखे तो गिर के 17.5 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखे तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 6% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेसिस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 6% के आसपास की तेजी है। तो जितना कंपनी का क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, उतना ही साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको गिरता हुआ भी देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या हुआ देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 16.5 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 18.5 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे लगभग 17 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, कंपनी के ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 16 लाख के आसपास के प्रॉफिट में थी। पिछले साल देखें तो लगभग 10 लाख के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 27 लाख के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट अगर देखें तो आपको साल से साल 3 गुना होता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पे भी लगभग 55% के आसपास की तेजी है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट से आपको मतलब ये कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि देखिए साल से साल तो कंपनी का रेवेन्यू आपको 6% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कंपनी का प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है? तो बढ़ता कैसे है? कंपनी के एक्सपेंस कंट्रोल करने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो इस पर ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है मार्केट की ओर से, वैसे भी इसे बहुत ज़्यादा पिटा हुआ है। तो ऐसे में रेवेन्यू के अंदर गिरावट आनी मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती है कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से। ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस यहाँ पे कुछ है ही नहीं। 0 रुपये का ईपीएस पिछले क्वार्टर में भी, पिछले साल अब पिछले क्वार्टर, तो अभी भी देखें तो 0 रुपये के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो ईपीएस भी कुछ है नहीं यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर नंबर मैं समराइज करूँ तो मेरे हिसाब से नंबर कुछ खास आपको देखने को मिल नहीं रहे हैं। जिनके पास भी ये शेयर है उनके लिए ये उस टाइप के नंबर नहीं है जिस टाइप के नंबर उनको चाहिए था। क्योंकि साल दर साल 6% के आसपास की रेवेन्यू के अंदर गिरावट मेरे हिसाब से चिंता वाली बात है। जब तक कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं तब तक मुझे नहीं लगता कि कंपनी के लिए कुछ मतलब पॉजिटिव फैक्टर निकल के आने वाला है। बाकी देखते हैं मार्केट कैसे ये करता है। आजकल बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।